अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाउन के स्लैट्स और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करेंगे। आपने शायद सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाउन के स्लैट्स कितने अहम और ज़रूरी हैं? नाउन के स्लैट्स बहुत अहम है क्योंकि ये आपके लैंग्वेज स्किल्स को बूस्ट करने के लिए एक पावरफुल टूल है। इसको अच्छी तरह सीखने के बाद आपके सेंटेंसेस क्लियर और कंसाइज हो जाते हैं। आप अपने ख्यालात का सही इजहार कर सकते हैं, आपकी समझ बढ़ जाती है और सबसे बढ़कर ये कि इनको सीखने के बाद इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पर मुकम्मल कमांड हासिल हो जाता है। आगे बढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई नाउन के स्लैट्स इंतहाई अहम है। लेट्स स्टार्ट। आज हम नाउन के स्लैट्स की दुनिया में उतरना शुरू करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे एक आसान सा सवाल करना चाहता हूँ। आपको इन सेंटेंसेस में नाउन्स मालूम करने हैं। इरफान ईट्स मैंगो एंड होम, इरफान स्पीक्स इंग्लिश इन स्कूल, इकराम प्लेस क्रिकेट एंड पार्क। अगर आपने इन सेंटेंसेस को लिखकर इनमें नाउन्स मालूम कर लिए हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले सेंटेंस इरफान ईट्स मैंगो एंड होम में तीन नाउन्स है: इसरार, मैंगो, होम। इसरार इस सेंटेंस के स्टार्ट मैंगो वर्ब के बाद और होम प्रीपोजिशन के बाद यूज़ हुआ है। इस सेंटेंस से हमने दो बातें सीख ली। पहली बात ये है कि सेंटेंस में नाउन के तीन स्लैट्स होते हैं: स्टार्ट, आफ्टर वर्ब, आफ्टर प्रीपोजिशन। दूसरी बात ये कि स्टार्ट में आने वाले नाउन को सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाले नाउन को ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहा जाता है। अगर हम इस सेंटेंस पर गौर करें तो हमें मालूम हो जाता है कि इस सेंटेंस में इरफान सब्जेक्ट है क्योंकि इरफान इस सेंटेंस के स्टार्ट में आया है। मैंगो वर्ब के बाद आया है, लिहाजा मैंगो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। होम प्रीपोजिशन एन के बाद आया है, लिहाजा होम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। आपने देखा कि नाउन्स मालूम करने से हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी पता लग जाता है, जो कि रेड में दिया गया है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूं और आपने उन सवालात के जवाब देने हैं ताकि आपको इल्म हो जाए कि आपने आज क्या सीखा। लेट्स स्टार्ट। नाउन्स के कितने स्लैट्स होते हैं? अगर आपका जवाब 3 स्लैट्स है तो आपका जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल ये है कि एक सेंटेंस में नाउन्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तीसरा सवाल ये कि स्टार्ट में आने वाले नाउन को क्या कहा जाता है। दो सवालात मज़ीद हैं: वर्ब के बाद आने वाले नाउन को क्या कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को क्या कहा जाता है। अगर आपने इन सवालात के दुरुस्त जवाब दिए दिए हैं तो अब हम दूसरे सेंटेंस इरफान स्पीक्स इंग्लिश इन होम की तरफ बढ़ते हैं और इसमें भी नाउन्स और इसके स्लैट्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस में भी तीन नाउन्स हैं: इरफान, इंग्लिश, स्कूल। इरफान इस सेंटेंस के स्टार्ट इंग्लिश वर्ब स्पीक्स के बाद और स्कूल प्रीपोजिशन एन के बाद यूज़ हुआ है। इरफान चूँकि इस सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम इसे सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि सेंटेंस के स्टार्ट में आने वाले नाउन को सब्जेक्ट कहा जाता है। इंग्लिश वर्ब के बाद आया है, लिहाजा ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और स्कूल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है क्योंकि ये प्रीपोजिशन इनके बाद यूज़ हुआ है। यहाँ पर भी मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। चलो मैं वो सवालात स्टार्ट कर लेता हूँ। पहला सवाल, सेंटेंस इरफान स्पीक्स इंग्लिश इन स्कूल में कितने नाउन्स यूज़ हुए हैं। दूसरा सवाल, सेंटेंस इरफान स्पीक्स इंग्लिश इन स्कूल में इरफान कहाँ यूज़ हुआ है और जगह के लिहाज से हम इसको क्या नाम दे सकते हैं। तीसरा सवाल, सेंटेंस इरफान स्पीक्स इंग्लिश इन स्कूल में इंग्लिश क्या है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेंटेंस इरफान स्पीक्स इंग्लिश इन स्कूल में स्कूल क्या है। फाइनल क्वेश्चन, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरतीब किस तरह है। अब हम अपने आखिरी और तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सेंटेंस इकराम प्लेस क्रिकेट एंड पार्क में भी तीन नाउन्स हैं: इकराम, क्रिकेट, पार्क। इकराम इस सेंटेंस के स्टार्ट में है, लिहाजा इकराम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्रिकेट वर्ब के बाद है, लिहाजा क्रिकेट इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और पार्क प्रीपोजिशन इन के बाद है, लिहाजा पार्क ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। इन सेंटेंसेस को पढ़ने और समझने के बाद हम सकते हैं कि इंग्लिश में नाउन्स के तीन स्लैट्स होते हैं: स्टार्ट, आफ्टर वर्ब, आफ्टर प्रीपोजिशन। स्टार्ट में आने वाले नाउन को सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाले नाउन को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहा जाता है। इसी तरह हमने इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीख ली।
जो इस तरह है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। मैं दोबारा दोहराता हूँ: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। आपके टेस्ट के लिए नीचे चंद सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपने पहले इन सेंटेंसेस में नाउन्स मालूम करने हैं और इसके बाद नाउन की पोजीशन के मुताबिक इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन मालूम करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।